बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। अगर अब आपसे नाराज थे तो शायद भाई आपको जरूर ढूंढ लेते। हाँ, तुम्हारी खाला को पता था कि मैं कहाँ हूँ। इसे आने दो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। प्लीज ऐसी बातें मत करो। तो मैं और क्या कह सकता हूँ? तुम चाहो तो बहुत कुछ। बेटा वहाँ पाकिस्तान में भाई साहब, अपना भाभी सब ठीक तो है ना? अच्छा अच्छा, ये सवाल तुमने मुझसे रास्ते में कई बार पूछा और मैंने इसका जवाब भी दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब बार बार एक सवाल ना पूछो मुझसे। भाई गांव से नया नया आया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब भी कोई गांव से नया आता है वो अल्लाह देता ही होता है। ट्रस्ट मी, he'll be okay in few days. फिर क्या चाहते हो तुम लोग? हम यहाँ लूट मार करने नहीं आए, बल्कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज आपकी बेटी की शादी है। ये है दूल्हा, आपका दामाद। तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे आइए होने वाली भाभी। नहीं नहीं, ये मेरा होने वाला साला है। इन्हें कुछ मत कहो। देखो, खुदा के लिए हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमें बेइज्जत मत करो। खुदा के लिए हम पर रहम करो, इन्हें छोड़ दो। प्रोफेसर साहब, हम तो आपकी इज्जत बढ़ाने और आपसे रिश्तेदारी जोड़ने आए। ना जहेज की जरूरत और ना बरातियों को खाना पिलाने की जहमत, सब मुफ्त। आइए मौलाना साहब, आइए निकाह बढ़ाइए। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप बुआ को इनकार कर सकते हैं, उसी तरह ऐसा भी हो सकता है। बेटे की लाश या निकाह? खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे भाई को। सलीम कमीना, छोड़ो मेरे भाई को।
हाँ दादी, देवरों और जेठों को वैसे नहीं बोलते। दो मैं तैयार हूँ, छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं आपी, कभी नहीं। आइए दूल्हे साहब, आइए। आइए मौलाना, आप भी चलिए। चलिए बैठिए, निकाह पढ़ाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए प्रोफेसर साहब, रुखसती की तैयारी कीजिए। लीजिए भाभी जान, आपके निकाह का सुर्ख जोड़ा। जेवर पहनाइए। पहन लो बीवी जी, फोटो भी खिंचवानी है।
करना चाहते थे वो तो हो गया। अब रुखसती के लिए जल्दी ना करो, कुछ मेरी उम्र और वकार का ख्याल करो, हमें कुछ मोहलत दो ताकि हम अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सके। कितनी मोहलत? कम से कम 15 दिन की। बिल्कुल नहीं। चलो 1 हफ्ता। ठीक है अंकल जी, मुझे मंजूर है, लेकिन तब तक आपका बेटा यानी कि मेरा साला मेरे पास रहेगा। नहीं, इसे यही रहने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं ठीक 1 हफ्ते बाद अपनी बेटी को रोशन कर दूंगा। ठीक है अंकल जी, हम एतबार करते हैं, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई उस्तादी करने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो बेटी के साथ साथ बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। याद रखो प्रोफेसर, तुम्हारे घर की निगरानी होगी, उस्तादी दिखाई तो पछताओगे। आइए प्रोफेसर साहब। बैठिए प्रोफेसर साहब। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। फिर आज के दिन कितने बजे आऊं? यही शाम 5-6 बजे। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना। फोन तो डेड पड़ा है। तो हम कौन सा जिंदा है बेटा? आप यहां बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूं।
आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूँ। खैरियत? बस कल से एक छोटी सी नज़म का बहुत बड़ा बोझ उठाए फिरता हूँ। अच्छा, तो आप शायरी भी करते हैं? बस कभी कभार। रुकिए, फजीलत को आने दे, फिर सुनाइएगा। ये फजीलत के समझ में आने वाली नहीं है, ये तुम आपको सुनाने आया हूँ। मुझे क्यों? सुनोगी तो खुद समझ जाओ। इरशाद। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हाँ, फजीलत सही कह रही है, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। साजिद, तुम्हारे अब आप कैसे हैं? पहले से बेहतर है। शायद मेरी अम्मी 1-2 दिन में उनकी तबीयत पूछने आई तुम्हारे घर। अभी नहीं, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना। फरमाइए। वो ना आंटी ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। आप दफ्तर से छुट्टी लेकर मुझे मलेशिया की सैर कराएं ना। मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल सकती।
ठीक है, दफ्तर के बाद से। तुम पापा से कहो कि वो तुम्हें सैर करा दे। तुम दांत क्यों निकाल रहे हो? जो खुदा तुम्हारे साथ सैर करने में आएगा वो अंकल के साथ थोड़ी आएगा। I am not tourist guide, okay? You are always hungry. थोड़े दिनों बाद हमारी शादी होने वाली। Shut up, man. शादी तुमसे। भाई, you are my मंगेतर। Forget it. भूल जाओ इसे। तुम मेरी डबल कजन हो। डबल कजन? मैं बताता हूँ, देखो, जो आंटी है वो मेरी चाची भी है और खाला भी, और जो अंकल है वो मेरे खालू भी हैं और चाचा भी। वही ना डबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मेरे तायाजाद भाई भी हो और खालाजाद भाई भी। वैसे ना भाई कहने से निकाह टूट जाता है। कौन सा निकाह? हाँ, वो तो अभी हुआ ही नहीं है। होगा भी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, ओके? देखो, तुम्हारी और मेरी एक ही जात है, राजपूत पट्टी। तो सुने मिस्टर राजपूत पट्टी साहब, आप यहाँ सिर्फ मेहमान हैं और मेहमान बन के रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ से बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, तुम बदल लो। Will you please get out? आहिस्ता बोलो, कहाँ जाता हूँ? नॉनसेंस, बदतमीज आदमी। क्या बात है अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं? पहली तक चल जाए ये पैसे, फिर तो तनख्वाह मिल ही जाएगी। जेवर बेच दें? नहीं, वो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? और जिंदा नहीं रहेंगे तो जेवर किस काम का? नहीं, तुम खाना खाओ, मैं बेटा तुम? अरे रूही, कैसी हो? बड़ी अम्मी और अब्बा कैसे हैं? और टोनी भैया? वो भी बेटा, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? रूही बाजी से। किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ। तुम हमें बहुत याद आती हो रोही। मुझे भी आप और अम्मी बहुत याद आती है। आपके बगैर खाने का मजा नहीं। अब कौन पकाता है खाना? कोक। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अम्मी, आप लोग इस जगह पे रहते हैं? तो क्या हुआ बेटा? और ऐसा खाना खाते हैं? कोई बात नहीं रूही, इंसान में हर तरह के हालात का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम घर से इजाजत लेकर आई हो ना? नहीं। बुरी बात है बेटा, आइंदा इजाजत लेकर आना। ठीक है अम्मी। रूही, क्या तुम भी ये समझते हो कि अम्मी ने टोनी भैया के दूध में जहर मिलाया था? नहीं बाजी, अगर मैं ऐसा समझती होती तो मैं कभी भी आप लोगों को मिलने ना आती।
कभी कभी आ जाया करो, मगर इजाजत लेकर, वरना नहीं। ठीक है, अब मैं चलूं? आओ बेटा, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर को सहेली से मिलने का बहाना करके आई हूँ। अगर उसने देख लिया तो बहुत आएगा। भाई का फोन था लाहौर से, कह रहा था कि मकान खाली हो गया है, वो वहीं सामान उतरवाएगा। ये तो अच्छा हुआ, हम अपने घर जाएंगे। तुम तो मकान बेचने का कह रही थी, काम आ गया ना आखिर। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन हमें इस तरह से भागना पड़ेगा। अम्मी, आपकी दवाइयाँ रख ली? हाँ बेटा, मैंने अपने पर्स में रख ली है। चलो जल्दी करो। वो ट्रक तो चला गया और सारी सड़क खाली है। तुम जल्दी से सामान गाड़ी में रखो, देर हो रही है। वो पहले हम मामू के घर जाएंगे। और नहीं, पहले अपने घर ही जाएंगे, वो लोग भी उधर ही आ जाएंगे। मैं जरा पीछे पड़ोस में मिला हूँ, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, तुम ऐसा करो कि तुम लोग छत के रास्ते उन्हीं के यहाँ चले जाओ, मैं गाड़ी पर सड़क का चक्कर लगा के ना तुम लोगों को उन्हीं के यहाँ से ले लूंगा। ठीक है। अब आप लोगों को मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हिम्मत से काम लो बेटा, हमें रोशनी हो जाने से पहले पहले शहर से दूर चले जाना चाहिए। बेटा, ये रोने का वक्त नहीं, जल्दी करो। मैं चलकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तुम लोग अंदर से कुंडी लगा के ना तो पड़ोसियों के यहाँ पहुंचो। ठीक है, चलो। हाँ। बादशाह चिड़िया का। वो तो उड़ गई। किस चिड़िया की बात करी हो बुआ? तुम्हारी चिड़िया की। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो। जरा सोचिए,